आजू बाजू के दो दांतों को, कम से कम दो दांतों को घिस करके और उसमें क्राउन लगाया जाता था आजू बाजू के दांत में, और उसी क्राउन से वो नकली दांत फिक्स होता था। इसको बोलते थे ब्रिज। तो अभी तक हम लोग ज्यादातर इसी तरह तरह से जो मिसिंग टूथ को रिप्लेस कर रहे थे। अब इसमें नुकसान क्या था कि आजू बाजू का जो दांत घिसा तो एक नॉर्मल दांत जो अच्छा साउंड दांत है वो कॉम्प्रोमाइज हुआ। दूसरा क्या था कि जो दांत मिसिंग है, जो जिसको हम रिप्लेस किए हैं, ग्रेजुअली 8 7 8 साल के बाद, 6 साल के बाद नीचे में बोन लॉस होता था और एक गैप बन जाता था जो नकली दांत लगता था, और गैप के कारण वहां पे खाना फंसता था। और ये ब्रिज जो है, एक एवरेज लाइफ इसका 7 8 साल, 8 साल के बाद ये ब्रिज करीब करीब फिर से रिप्लेस, बाजू के दांत का सपोर्ट लेकर के नया ब्रिज बनाना होगा। ये एक सिनेरियो था। अभी रिसेंटली हम लोगों ने जो शुरू किया, 5 साल से हम लोग इम्प्लांट डाल रहे हैं अपने क्लिनिक्स में। डॉक्टर रितेश शायद इससे 2 साल और ज्यादा, 6 7 साल से इम्प्लांट डाल रहे हैं। तो अब क्या है इस केस में कि आजू बाजू का दांत जो नॉर्मल है उसको हमको नहीं टच करना है। जो मिसिंग दांत है उसके उस वहां पे जो बोन है, उस बोन के अंदर एक छोटा सा स्क्रू टाइप का स्ट्रक्चर डालते हैं जिसको हम लोग इम्प्लांट बोलते हैं। के ऊपर स्क्रू के थ्रू इम्प्लांट दांत लग जाता है। अब इसका दो फायदा हो गया, एक कि मेरा आजू बाजू का दांत कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। दूसरा, अगर सपोज बाढ़ आती है आता है तो मिट्टी जो है, नदी के किनारे का जो क्या उसको बोलते हैं, नहर, तो तट पे मिट्टी लगा देते हैं हम लोग। क्यों लगाते हैं मिट्टी? कि बाढ़ में वो धंसे नहीं। सेम चीज यहाँ पे होता है। अगर ये बोन के अंदर इम्प्लांट डाला हुआ है तो वो बोन लॉस नहीं होगा। एक फायदा और, जमाने में जो जितना प्रेशर आप इम्प्लांट के ऊपर डाल सकते हैं या नॉर्मल दांत से खा सकते हैं, वो एफपीडी जो सर का बताया हुआ है, एफपीडी या आरपीडी के मुकाबले आप इम्प्लांट पे ज़्यादा लोड दे सकते हैं। मतलब जो चूइंग फोर्स है वो इम्प्लांट पे हम लोग उतना ही रहता है जो दांत के बराबर होता है। आप उतने अच्छे तरीके से आरपीडी या एफपीडी से चबा नहीं सकते हैं जितना आप अच्छे तरीके से इम्प्लांट से चबा सकते हैं। एक तीसरा फायदा ये है इसका। टाइमिंग क्या इसमें लगता है? एक बार इम्प्लांट डालते हैं, डिपेंडिंग अपॉन एज ऑफ द पेशेंट एंड बोन कंडीशन, 2 से 4 महीना, कई बार थोड़ा ज़्यादा भी लगता है, वो स्पेशल केसेस रहते हैं। आर्टिफिशियल बोन का भी सपोर्ट होता है इसमें? किसी किसी कंडीशन में लेना पड़ता है, जहाँ बोन कम है वहाँ पे आर्टिफिशियल बोन भी हम लोग डालते हैं। अभी तक कितने पेशेंट को इस तरह का आप लोगों ने ट्रीटमेंट किया? अलग अलग अगर बोले तो 500 से ज़्यादा केसेस हमने किया है। अगर अलग अलग बोले तो उसमें इम्प्लांट का नंबर 1 या उससे ज़्यादा था, तो अगर केस बोले तो 1000 से ऊपर है। ये सीएमए ऑर्गेनाइज किया है जिसमें जितने भी यंग जनरेशन डॉक्टर्स हैं जो कि इम्प्लांट के बारे में उनको एजुकेट करना, सो दैट कि नंबर ऑफ पेशेंट को इससे मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। तो सर तो कर रही हैं, जितने भी सारे लोग हैं। तो मेडिवर्ब के सौजन्य से ये सीएमए ऑर्गेनाइज किया गया है। इसके लिए मैं सर लोगों का काफ़ी धन्यवाद करूँगा, और ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स में मेडिवर्ब लेबोरेटरी पार्टिसिपेट करेगी। किसी पेशेंट का कोई दांत अगर नहीं है तो उसको दो तरीके से हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं। एक, निकालने लगाने वाला दांत, जो पेशेंट अपने मर्जी से रात में निकाल लेता था, दिन में लगा लेता। दूसरा, इससे अच्छा ऑप्शन था फिक्स दांत। उसमें आजू बाजू के दो दांतों को कम